झारखंड की पहचान सिर्फ खनिज संपदा या प्रकृति से नहीं है। झारखंड की पहचान यहाँ के खेल और खिलाड़ियों से भी है। यही वजह है कि पूरे देश में यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। यदि झारखंड की बात करें तो सभी खेलों में उम्दा प्रदर्शन झारखंड के खिलाड़ियों का रहा है। यही वजह है कि सरकार भी लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वे यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, ताकि इनका सिलेक्शन आगे उन गेमों में हो सके। 24 जिले के खिलाड़ी होटवार स्थित खेल गांव में पहुँचे हैं और ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है इनको। ट्रायल के बाद जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा और आगे इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यही वजह है कि लगातार सरकार का प्रयास रहा है कि जिन खिलाड़ियों में प्रतिभा है उनको आगे तक पहुंचाया जाए। और आप देख सकते हैं इस धूप में मेहनत करते हुए वे सारे नन्हे खिलाड़ी भी दिख रहे हैं। 24 जिले के खिलाड़ी आए हैं और अपने प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद इनका यहाँ से सिलेक्शन होगा। और यदि झारखंड की बात करें तो जो खिलाड़ी झारखंड के हैं कहीं ना कहीं देश और विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और इसके पीछे सरकार की भी जो भूमिका है वह है। और जो खेल विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। यदि झारखंड की बात करें तो सिर्फ खनिज या प्रकृति के बारे में ही लोग पहले जानते थे, पर अब खेल को देखते हुए खेल से भी लोग देश और विश्व में लोग खेल को पहचान रहे हैं। झारखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको पहचान रहे हैं। खेल से अब एक जागरूक करने का जो प्रक्रिया थी वो सब कुछ जान गया। अब गांव-गांव में खेल को महत्व जानने लगा। और अभी आपको याद होगा कि एजुकेशन विभाग भी एक अलग सब्जेक्ट ही रखा जा रहा है। प्रपोजल है कि एक सब्जेक्ट रहेगा खेल का, आपको कंपलसरी है कि आपको खेलना है, उस पर एग्ज़ाम भी देना है। तो खेल के माध्यम से एक अच्छा जॉब भी मिल रहा है, शारीरिक भी आपकी फिट होने जा रही है और इससे अपने राज्य का भी नाम होता है, जिससे उनको अपने क्षमता को दिखाने का एक अच्छा मौका मिलता है खेल के माध्यम से। पहले देखा जाता था जो प्रतिभा गांवों तक रहती थी वह शहर तक नहीं पहुंच पाती थी और उसको देख नहीं पाते थे लोग और वो प्रतिभा वहीं तक कुंठित रह जाती थी, आगे नहीं बढ़ पाती। पिछले 5 सालों से आपने देखा होगा मुख्यमंत्री आमंत्रण कप हम लोग स्टार्ट किए थे रघुवर सरकार के रीजन में। वो प्रखंड पंचायत लेवल से स्टार्ट होता है और अभी भी होता है। तो पंचायत का एक प्लेयर आके खेलता है और वही प्लेयर आके राज्य स्तरीय में भी खेलता है, वही विनर भी होता है। आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि पंचायत में टैलेंट है तब न वो जीत के आता है। पंचायत खेला, प्रखंड खेला, जिला खेला, राज्य खेला और वही टीम कंप्लीट टीम आके खेलती है और विनर होती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे गांव में छुपी हुई प्रतिभा है तो हम लोग उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म में लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैडम, यदि झारखंड की बात करें तो अभी झारखंड की जो स्थिति है खेल को लेके कहाँ पे देखते हैं झारखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको? अभी जिस तरह से सरकार पूरे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है उसके अनुसार अभी झारखंड हर गेम में आगे निकलेगा। जैसे हमारे यहाँ सरकार और सीसीएल के सहयोग से जेएसएसपीएस का जो स्पोर्ट्स एकेडमी खुला है उसमें भी हम लोगों को देखिएगा, हम लोग ये 2016 से शुरू हुआ है। इसमें भी इसी तरह का 8 से 12 साल के बच्चों का सिलेक्शन किया गया था और 8 से 12 साल के जो बच्चे 2016 में लाए थे आज उनका 15-16 साल हो रहा है। लोग नेशनल लेवल पर पहुँच चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो उनको अभी टॉप में है और नेशनल में भी है, इंटरनेशनल में भी पहुंच रहे हैं। और इस साल हमारा उम्मीद है रेसलिंग में, जो कि झारखंड में कहीं नाम नहीं था, वो रेसलिंग में भी झारखंड को रिजल्ट मिलेगा। और इसी तरह सरकार ने भी हर जिला में आवासीय और डे बोर्डिंग का जो स्कीम अभी पहले से जो चल रहा था उसको बेहतर तरीके से चलाने का जो मुहिम उठाया है, इससे लगता है कि आगे 2-4 साल में झारखंड का जो खेल के स्तर में है पूरा भारत में ये आगे देखने को मिलेगा। सर, झारखंड के जो खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं अब पूरे विश्व में अपना उम्दा प्रदर्शन के कारण जाने जाते हैं।
कैसे लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है झारखंड में और उस मुकाम तक पहुंचाया जा रहा है? झारखंड के बच्चों में टैलेंट कूच कूच कर भरी हुई है, जो कि यहाँ हम लोग जितने कोच लाते हैं बाहर से, उन लोगों का भी यही मानना होता है और हमारे विशेषज्ञों का भी मानना है कि झारखंड के जो प्लेयर हैं उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है और उसमें इतना एंडोरेंस होता है कि दूसरे राज्य के बच्चों में उतना नहीं होता है जितना झारखंड के ये बच्चे हैं। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है ये सिलेक्शन ट्रायल को लेकर के, जिसमें कि बच्चे अपने गांव से निकल कर अपना प्रतिभा लाते हैं एवं साथ ही साथ ये समाज के मुख्य धारा से भी जोड़ने का काम कर रही है, जो कि बहुत ही अप्रिसिएबल बात है सरकार की। और साथ ही ये बच्चे जो कभी कभी अपनी दिशा से भटक कर माओवादी में चले जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा ग्रुप में इनको जाने का विवश किया जाता है, उनसे भी निजात इनको मिलती है एवं खेल के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ करके हमारा राज्य एवं देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी कदम है। लगातार आप खेल से जुड़े हुए हैं, किस तरह का पोटेंशियल यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनमें देखा जा रहा है? मूल रूप से यह जो प्रतिभा खोज का आयोजन किया जा रहा है वो झारखंड के जो स्पेशलाइजेशन कुछ गेम है, जैसे एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हम अभी बैडमिंटन हम लोग कर रहे हैं, वॉलीबॉल कर रहे हैं। तो इसमें मूल रूप से आप अभी कुछ दिन पूर्व हॉकी का किया गया है, तीरंदाजी का किया गया है। तो आप जो ये प्रतिभा खोज देख रहे हैं इसमें आप पिछले नाम जब सुनेंगे तो सलीमा टेटे का नाम सुनेंगे जो आज ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन की, दीपिका कुमारी का सुनेंगे, वो भी प्लेयर इसी तरह चयनित हुए थे। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसमें से भी दीपिका कुमारी, सलीमा टेटे, प्रियंका क्रिकेटा, ये हमारे प्रशिक्षण केंद्र से बच्चे निकले हैं। आने वाले समय में इस तरह के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इन्होंने नाम रोशन किया, आप लगातार देख रहे होंगे, फ्लोरेंस बारला आदि जो निचले स्तर से आए, हमारे सेंटर से आए और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं। हम आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से खिलाड़ी यहाँ से, ये छोटे बच्चे, इनका रिजल्ट अब 10 साल के बाद नजर आएगा हम लोगों को। जो 10 साल पहले जो बच्चे चयनित हुए आज इस मुकाम पर हैं और इनका जब हम लोग अभी चयन कर रहे हैं 12 साल की उम्र में कर रहे हैं, ये जब 20 साल के बाद जब आएंगे तो हम अगला इनका 10 साल के बाद हम आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खुद ब खुद हमारे प्रशिक्षक के मेहनत के बदौलत, सरकार के प्रशिक्षण के बदौलत ये करेंगे। तो यही वजह है कि इन बच्चों का जिस तरह से ट्रायल बचपन से ही शुरू हो जाता है और यही वजह है कि झारखंड में जो खेल का नर्सरी कहा जाता है झारखंड को, क्योंकि एक छोटे उम्र से ही लोगों को खेल सिखाया जाता है। कुछ बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे, कई यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो ओलंपियन रहे हैं और आज भी मैदान में अपना योगदान दे रहे हैं। और हम आज बात कर रहे हैं खेल प्रतिभा की। झारखंड की यदि बात करें तो झारखंड में खेल का नर्सरी कहा जाता है और बचपन से ही लोग खेल से प्रेरित होकर उन खेलों तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश और विदेशों तक अपना नाम फैला रहे हैं। किस तरह से आप झारखंड के खिलाड़ियों को देख रहे हैं, पहले और आज की तुलना में किस तरह से उनको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल सही है। सरकार, खेल विभाग हमारा पहले जो खिलाड़ियों को मिलता था वो अब उससे बेहतर मिलने लगा है और निसंदेह झारखंड के खिलाड़ी पहले की अपेक्षा अभी अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उनका डाइट मनी बढ़ गया है, अच्छे प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। हम लोग को देखिए, हम लोग डे बोर्डिंग सेंटर के कोच हैं, मैं वॉलीबॉल से हूँ। हम लोग का जुनून है, जज्बा है कि हम खिलाड़ियों को आगे लाएं, भले ही हमारा पेमेंट 11,440 ही क्यों न रहे। हम जोश में रहते हैं कि हमारा खिलाड़ी आगे बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए। हमारे साथ ओलंपियन मनोहर टुपनोजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यदि इनकी बात करें तो इन्होंने भी कई परचम लहराए हैं और आज भी ये ग्राउंड में उपलब्ध हैं ताकि उन खिलाड़ियों को एक अच्छी मुकाम मिल सके। दादा, जिस तरह से पहले का खेल था और अब का खेल, कितना अंतर देखने को मिल रहा है? पहले आप लोगों के समय में हो सके इतनी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। पहले हम लोग जब शुरू किए थे तो बिल्कुल ही देहाती बोलते हैं, बिल्कुल खाली पैर, कोई जूता मोजा कुछ नहीं हुआ करता था। उसके बावजूद भी हम लोग मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिश किया और हम लोग मुकाम तक पहुंच गए। और अभी हम लोग जो ये प्रतिभा खोज कर रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही माने रखता है और
इतना टैलेंट बच्चे आए हैं। अभी हम कल शाम को बैठे बैठे देख रहा था, जब दौड़ने के बावजूद ये बच्चा बैठ नहीं रहे थे पूरा ग्राउंड में, क्योंकि ऐसे मैदान बहुत कम मिलता है देखने को भी और प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो बच्चों का में उत्साह और जोश हम देख के बहुत खुश हुए। जब आपने कब खेल की शुरुआत की थी दादा, पहला दिन यदि किस तरह का? पहला तो हम एसएस हाई स्कूल से ही, हॉस्टल से ही शुरू किया था। हम लोग का बोध सिंह चौहान था सरदार जी कोच, उसके थ्रू, और वो इतना अच्छा गाइड किया था कि हमको बीआरसी दानापुर में जाने के बाद वही चीज़ हमको फायदा हो गई है कि हमको कहीं रुकावट नहीं हुआ, कि लगातार ऊपर चलते गए ओलंपिक तक पहुंच गए। और इसलिए हम बहुत ही, हमारे जो कोच थे उनको बहुत ही हम नाम करते हैं कि उसका गाइडेंस, उनका कोचिंग जो हम मेरे ऊपर जो असर हुआ वो बहुत फ़ायदा हुआ। और उसी स्कूल में, जिस स्कूल में मैंने ट्रेनिंग लिया था, बोध सिंह चौहान ने हमको सिखाया था, उसी स्कूल में हमको फिर दोबारा कोच करने का मौका मिला। ओलंपिक में भी कई बार आप लोग पार्टिसिपेट किए, कैसा अनुभव उस समय लगता था और आज के बच्चों में कितना पोटेंशियल देख रहे हैं, मेहनत कितना करते हैं बच्चे? सर, ये बच्चे लोग का जो कल का मेहनत हम देख रहा था, ये इस हिसाब से तो अगर बच्चा लोग मेहनत करेंगे और अच्छा गाइडेंस मिलेगा तो हमको लगता है कि कोई रुकावट नहीं होगा कि ओलंपिक तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बच्चा लोग को। तो ये मनोहर टुपनो हैं, पूर्व ओलंपियन रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रतिभा है आज भी इन बच्चों में देख रहे हैं। यही वजह है कि अब भी ये यहाँ मैदान में लगे हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं जो खेल से लगातार जुड़े हुए हैं। किस तरह से बच्चों का इस बार देख रहे हैं जज्बा, क्योंकि झारखंड की बात करें तो जो खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं उनका जो उम्दा प्रदर्शन रहा है, इसकी वजह से देश विदेश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अभी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और गांव-गांव से बच्चे इस बार आए हैं। छोटे छोटे जगह से बच्चे आए हैं, जहां गाड़ी जाने का साधन नहीं है, वहां से बच्चे आए हैं और बहुत अच्छे कर, वही बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं और आगे भविष्य झारखंड का स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। इसी में से हमको लगता है 10 साल में ओलंपियन निकलेंगे और बहुत अच्छे करेंगे। धन्यवाद सर। कुछ लोग और भी हैं जो शुरू से ही खेल से जुड़े हुए हैं और आज उन बच्चों का सिलेक्शन भी कर रहे हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से खेल का जज्बा आप में शुरू से रहा है और जो आज बच्चे मिल रहे हैं खेलने के लिए, जो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, किस तरह की प्रतिभा देख रहे हैं और कितना जोश उनमें है? प्रतिभा की अगर बात की जाए तो शायद पिछले दिनों आपने ओलंपिक देखा होगा, तो ओलंपिक में भी हमारे यहाँ से खिलाड़ी लोग गए, बहुत सारे आर्चरी में, फिर हॉकी में। तो प्रतिभा तो शुरू से यहाँ है, लेकिन उसे निखारने की आवश्यकता थी। तो आज जो झारखंड सरकार है वो प्रतिभा को निखारने के लिए तरह तरह की प्रोग्राम चला रही है। जैसे देखिए आप पे एंड प्ले योजना है, डे बोर्डिंग है, आवासीय सेंटर है, एक्सलेंसी सेंटर है, कई तरह की सेंटर झारखंड सरकार खोली है ताकि कहीं भी प्रतिभा छुपी नहीं रहे और ये ग्राउंड लेवल से ही शुरू हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि पंचायत, जैसे अभी डीएसओ के अंतर्गत दिया गया था सिलेक्शन का ये प्रोसीडिंग, तो पंचायत स्तर से ये सिलेक्शन शुरू होकर आज यहाँ तक पहुँचा है। तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जिस तरह यहाँ मिनरल्स और माइंस के खाने हैं, उस तरह यहाँ खिलाड़ियों के भी खाने हैं, अगर केवल बस उसे निखारने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग मिनरल्स माइंस में अभी निखार कर बाहर प्रॉपर्टी को भेज रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उस तरह यहाँ भी खिलाड़ियों की कमी नहीं है, उसे प्रोफेशनल बनाना है। और यहाँ से अगर निखर के आएंगे तो हमें लगता है कि खिलाड़ी जब प्रोफेशनल बन जाएंगे तो पैसा की कमी उसके पास भी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ खेल का संसाधन भी देख रहे हैं, इतने बड़े प्रॉपर्टी खड़ी है, इसका भी यूज़ हो रहा है, जो कि एक तरह से हम लोग सीसीएल को जो एक पार्ट दिए हुए हैं यहाँ देखभाल के लिए, उनके यहाँ भी एकेडमी है, वो भी अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। इधर झारखंड सरकार भी खिलाड़ी तैयार कर रही है। तो आने वाला भविष्य की इन खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उज्जवल है। वो आने वाले समय में आप भी देखेंगे, सरकार भी, देश भी देखेगा। तो कहीं ना कहीं जो खेल प्रतिभा है उनको सामने, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने निखारने के लिए यह पूरा आयोजन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में ही प्रतिभा देश और विदेश में देखने को मिलेगी। और कुछ बच्चे हैं जो खिलाड़ी हैं, वे यहाँ पहुँचे हैं इस प्रशिक्षण में। कहाँ से आए हो बाबू? हजारीबाग। क्या गेम खेलती हो तुम? एथलेटिक्स।
एथलेटिक्स किसकी तरह बनना है आगे? फुटबॉल। फुटबॉल भी खेलना है। हाँ। पढ़ाई के साथ साथ खेल कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। टीवी में देखती हो खिलाड़ी का कितना नाम अच्छा प्रदर्शन करने के बाद होता है, हाँ। तो किस खिलाड़ी की तरह बनना है तुमको? अच्छा खिलाड़ी जैसा। कुछ बच्चे हैं और भी, कहाँ से आई हो? हजारीबाग से। तुम कौन सा खेल में पार्टिसिपेट कर रही हो इस बार? एथलेटिक्स। अभी तक इस तरह के मैदान या फिर जो स्टेडियम है पहले कहीं देखा है आप लोगों ने? नहीं। कितना अच्छा यहाँ पे आके लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे क्या करना है? आगे हम लोग को और मेहनत करना होगा। कुछ और भी बच्चे हैं। तुम कहाँ से आए हो? कोडरमा जिला। क्या खेलते हो तुम? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। और किस तरह बनना है तुमको? सुनील छेत्री जैसा। पढ़ाई के साथ साथ खेल कितना जरूरी है? खेल बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा फिटनेस भी आगे बढ़ाना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। पहले कहा जाता था कि लोग पढ़ाई में अधिक ध्यान दो, खेलने कूदने से कुछ नहीं होता था। अगर आप पढ़ेंगे तो नॉलेज रहेगा, अगर खेलेंगे नहीं तो आपका बॉडी कुछ काम नहीं करेगा, प्लस में आपको कोई फिटनेस नहीं मिलेगा। इसलिए खेल बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। झारखंड के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो विश्व तक अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो किन खिलाड़ी की तरह बनना है आगे? हमको सुनील छेत्री जैसा बनना है क्योंकि सुनील छेत्री अभी इंडिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर माना गया है। और शानदार प्रदर्शन करके झारखंड का भी नाम रोशन करना है। हमको करना है, जरूर करना है। अभी हमको सुनील छेत्री जब तक वहाँ तक नहीं जाएंगे तब तक हम दम नहीं तोड़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तुम कौन सा गेम खेलते हो? फुटबॉल खेलते हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी और कब से फुटबॉल खेल रहे हो तुम? 7 साल से और मेरा उम्र है 11 साल। 7 साल से ही फुटबॉल खेल रहे हो? कहाँ पढ़ते हो तुम? किस स्कूल में? आश्रित प्राथमिक विद्यालय। खेल में मन लगता है? हाँ। तो आगे किस तरह से खेल का प्रदर्शन करोगे, नाम रोशन करोगे अपना? कैसा खेलना है आगे? अच्छा खेलना है। कुछ बच्चे और भी हैं। आप कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग जिला। किस तरह का खेल का प्रदर्शन करना है? बहुत अच्छा खेलना है। क्या बनना चाहते हो? फुटबॉलर। फुटबॉलर। हाँ। तुम कौन सा खेल? फुटबॉल। और किस तरह से आगे बनना है तुमको? रोनाल्डो जैसे। रोनाल्डो बनना है तो उसके लिए मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे किस तरह से मेहनत करते हो तुम लोग? बहुत मेहनत करते हैं। घर पे रहते हो तो किस तरह का प्रैक्टिस चलता है? दौड़ने जाते हैं सुबह को, फिर प्रैक्टिस करते हैं। कितना समय खेल में देते हो दिन भर में? दिन भर में 4-5 घंटा। 4-5 घंटा। कुछ बच्चे और भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी है खेल को लेके, और लोग यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि इनकी जो प्रतिभा है वह सामने दिख सके और ये आगे बढ़ सके। किस खेल से जुड़े हो? हम लोग फुटबॉल से। सारे कोई फुटबॉलर हैं। कितने, यदि बात करें दिन भर की, तो कितना समय आप लोग फुटबॉल पे देते हैं? फुटबॉल पे देते, शाम में भी जाते हैं, सुबह में भी जाते हैं और थोड़े दिन में जाते हैं। पहले लोग कहते थे कि लड़कियां खेल से दूर रहती हैं, लड़के ही खेल करते हैं, खेल में शामिल होते हैं। कैसे पहले जो घरों में बोला जाता था कि जो लड़के हैं वही खेलने के लिए बाहर जाएं, लड़कियां घर पे रहे। जमाना बदल गया है। ठीक है, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? फुटबॉल से। किस तरह से आगे बढ़ना है? खेल से अच्छा खेलना है। क्या लगता है खेल से भी लोग आगे बढ़ते हैं? यस सर। तो किस खिलाड़ी की तरह बनना है? सर रोनाल्डो के जैसा। रोनाल्डो बनना है। दीदी के जैसा। कुछ लोग और भी हैं। क्या बनना है आगे?
फुटबॉलर। सारे फुटबॉलर ही हैं? नहीं, सारे नहीं है, कोई वॉलीबॉल भी खेलते हैं, कोई फुटबॉल भी। कितना समय आप लोग देते हैं खेल के लिए? सुबह शाम कम से कम 2-3 घंटा। क्या लगता है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना प्रैक्टिस करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। हाँ। और कुछ लोग जो खिलाड़ी हैं, जो नन्हे खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का जौहर यहाँ पे दिखलाने के लिए पहुंचे हैं, और इस मैदान में आज ट्रायल होगा इनका और आगे इनका सिलेक्शन भी होना है। किस चीज़ के लिए आप पहुंचे हैं? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। आगे किस तरह की जो बड़े खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी तरह भी बनना है आपको? यस सर। आप किस खेल से जुड़े हुए हैं? वॉलीबॉल। किस तरह का खिलाड़ी आगे बनना है? वॉलीबॉल में मतलब आगे बढ़। जो सुविधा सरकार की ओर से या खेल विभाग की ओर से दी जाती है, उस सुविधा का आप लोग यहाँ पे सुविधा मिलती है उस तरह की? यस सर। कुछ हमारे साथ जो कोचेस हैं वे भी हैं। किस तरह की यहाँ जो खिलाड़ी पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नन्हे लोग हैं वहाँ से इनकी शुरुआत ट्रेनिंग की होती है और एक मुकाम तक पहुँचते पहुँचते उस काबिल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड के खिलाड़ी होते हुए देश और विदेश तक भी अपना नाम रोशन करते हैं। सबसे पहले तो है कि झारखंड सरकार के तरफ से बहुत बच्चों के खेल के प्रति इनका रुझान आया है। हमारे विभिन्न जिला सुदूर गांव से बच्चे लोग अपने खेल को निखारने के लिए, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए जिला स्तर में अपना चयन कराया। उनका चयन करने के बाद राज्य स्तरीय में पहुंचे हैं। इनको भी एक झारखंड के जो भी खिलाड़ी है, जैसे दीपिका है, हमारे सुनील क्षेत्रीय है, और भी हमारे जितने भी प्लेयर हैं जो ओलंपिक स्तर पर पहुंचे हैं, जिस तरह से बेटियां अभी हॉकी में नाम कमाई है, हमारे राज्य का नाम रोशन की है अपने प्रतिभा से, उसी तरह से हमारे जो नन्हे छोटे छोटे बच्चियां आई हैं वो भी चाहती कि हम अपने राज्य अपने देश का नाम रोशन करें। और उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए सारे बच्चियां के चेहरे में काफ़ी खुशी है कि आज हमारे इस खेल गांव परिसर होटवार, जहां मेन स्टेडियम एथलीट बिरसा मुंडा की धरती पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। और ये स्टेडियम इनको लगता है कि पहली बार हमारे राजधानी की इस स्टेडियम को देखकर ये लोग काफ़ी खुशी है कि हम भी यहाँ पे एक दिन आए और अपना नाम राज्य और अपने जिला का रोशन करें। जो झारखंड के खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं आज उनकी वजह से पूरे देश में और विदेशों तक झारखंड का नाम रोशन हुआ है। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और जो नई प्रतिभा जो अब सामने निकल के आ रही है उन लोग को कैसे गाइड कर रहे हैं? ये बोर्डिंग संस्था जो खोली है और आवासीय जो, उसके बाद तो यहाँ पे JSSPS जो हॉस्टल है, उनकी प्रतिभा को देखते हुए आज झारखंड के सारे सुदूर गांव से जो बच्चे मतलब चाहते हैं कि हम इस स्टेज में आएँ, खेलें और परफॉर्म करें, तो वो हम लोग को साफ साफ झलक दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्रतिभा चयन जो हो रही है हम लोग के माध्यम से होना है और हम लोग उस बच्चे का टैलेंट को देखते हुए हम लोग उनको निखार रहे हैं। आगे में हमको लगता है बहुत अच्छा इनका प्लेटफॉर्म बनेगा। हाँ, यदि झारखंड की बात करें तो यहाँ किस तरह के खिलाड़ियों में जज्बा अभी देखने को मिल रहा है? मैं कोडरमा की फिजिकल टीचर हूँ, वहाँ कोडरमा +2 हाई स्कूल कोडरमा की। बच्चों को लेके मैं आई हूँ, गर्ल्स और बॉयज। तो जाहिर सी बात है सर कि जैसे कि बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं कि मुझे मतलब एक बड़ा लेवल पे एक स्टेट में जाके खेलना है और स्टेट लेवल पे खेलना है, जिला से एक छोटे छोटे गाँवों से निकल के, छोटे छोटे घरों से निकल के और यहाँ तक आए हैं। तो इसके लिए हम सब लोग मतलब बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि यहाँ तक बच्चों को लाना, यहीं तक नहीं इवन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है। तो जहाँ तक हम लोग का है, जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं या गेम के टीचर हैं, सब लोग हम लोग अपने तरीके से पूरा प्रतिभा का आयोजन करते हैं, अपने जिला में करते हैं और यहाँ तक लेके आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि अभी हम लोग का यही मेन उद्देश्य है कि बच्चों के खेल के साथ साथ शिक्षा और सारी चीज़ों में ये बिल्कुल प्रगति करें। हाँ, आप कहाँ से हैं? कोडरमा से। हाँ। किस तरह के बच्चों में जज्बा देखने को मिल रहा है झारखंड के खासकर जो खिलाड़ी?
ये सर चूँकि यहाँ चूँकि मेहनती लोग हैं, माने बच्चे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। दूर दराज गांव माने ब्लॉक लेवल से लेके हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल करवाते हैं, फिर यहाँ देन भेजते हैं उन लोग को। पहले एक धारणा होती थी कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, चाहे खेल हो या अन्य चीज, पर अब जो वो धारणा थी लोगों ने उस धारणा को तोड़ा है। और झारखंड की यदि बेटियों की बात करें तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया है। कितना इससे सहमत हैं आप? बहुत सहमत है। पहले तो जरा भी नहीं निकलने दिया जाता था, अब मेरे को ही ले लीजिए, मेरे भी पेरेंट्स ऐसे थे कि बेटी को नहीं निकालना है, नहीं खेलने देना है, या किसी भी फील्ड में नहीं करना है। 10 के बाद शादी 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 यही होता था। अभी देख लीजिए कितने बच्चे आए हुए हैं, उत्साह तो देखने को मिल रहा है, सब में उत्साह है कि खेलेंगे खेलेंगे आगे जाएंगे। झारखंड की यदि बात करें तो लड़के या लड़कियां जिस तरह से प्रतिभा है इन लोगों में, लगातार लोग देश का या फिर अपने झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं विश्व स्तर पर। आगे और कैसे अधिक से अधिक जो खिलाड़ी हैं वे निकल के आए, इसको लेकर क्या होना चाहिए? और होना यही चाहिए कि बॉयज को तो सपोर्ट किया ही जाता है शुरू से, गर्ल्स को भी थोड़ा और सपोर्ट करना चाहिए। जैसे बहुत गर्ल्स के पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बेटी का सिर्फ शादी करना ही सब कुछ नहीं होता है, बेटियां को सपोर्ट किया जाए तो वो भी आगे बढ़ सकती है। फिलहाल तो बहुत आगे गया है अभी झारखंड ये सब चीज़ में, बट थोड़ा और होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों में अभी भी पीछे है। तो कुछ बदलाव के साथ कह सकते हैं जो सुविधाएं और भी बढ़ेगी तो जो खिलाड़ियों की संख्या है वह और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि जो सुविधा यहाँ पे खिलाड़ियों को मिल रही है वे उस सुविधा का कह सकते हैं फायदा उठाते हुए देश और विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वे सिर्फ एक खेल में नहीं, हर एक खेलों में उनका जज्बा देखने को मिलता है। और यही वजह है कि देश से और विश्व में भी वे अपना नाम कमा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।